मेरे भाई ने बहन के साथ। मेरा नाम जूही है। मैं 28 साल की खूबसूरत औरत हूँ। अभी तक कोई बच्चा मुझे नहीं हुआ है। मैं ससुराल में रहती हूँ। मेरे पति कनाडा में रहता है और मैं कानपुर में अपने सास और ससुर के साथ रहती हूँ। पति के बगैर आपको भी पता है कोई जिंदगी नहीं होती है। अब मेरे भाई के साथ एक दोस्त की तरह संबंध है, पर रिश्ता पवित्र मैं नहीं कहूंगी कि मेरे मन में या उसके मन में कभी कोई बात नहीं कि भाई बहन है। एक अच्छे दोस्त हैं। समय का पहिया घूमा, मेरी शादी हो गई। मैं ससुराल आ गई। पति का साथ नहीं मिल रहा है। ऐसा नहीं कि मुझे याद नहीं करते हैं और मुझे प्यार करते हैं। मेरा वीजा नहीं होने की वजह से कनाडा नहीं जा पाए, और जैसे ही वीजा बन जाएगा मैं वहीं चली जाऊंगी। जिंदगी बहुत छोटी होती है दोस्तों, छोटी जिंदगी में समय पर सब हो जाना चाहिए। कई बार जिंदगी जीने के लिए कुछ भी करना होता है, इंसान को कर लेना चाहिए। क्या पता कब ऐसा कुछ हो जाए कि जिंदगी ही नहीं रहे। अपनी कहानी पर आती हूँ। मेरे सास ससुर दोनों एक रिश्तेदार के यहाँ गए हुए थे क्योंकि वहाँ पर शादी था। मैं अकेले ही थी। उस दिन मेरे भाई कानपुर रेलवे स्टेशन से फोन आया, दीदी मैं कानपुर पहुँच गया हूँ और मैं आ रहा हूँ। मैं उसको पूछा कि तुम लखनऊ से कानपुर तक कब पहुँच गए? पहले मुझे फ़ोन नहीं किया और तुम यहाँ पर फ़ोन कर रहे हो। उसने कहा मैं आपको सरप्राइज़ देना चाह रहा था, इस वजह से मैं कानपुर आकर फ़ोन किया। आपको बस में आधे घंटे में घर आ रहा हूँ। दोस्तों, उसी समय जब मेरे भाई का फ़ोन आया था तब मैं एक भाई बहन की कहानी पढ़ रही थी, जैसे आप अभी पढ़ रहे हो। मैं अपने आप को अकेला महसूस करती हूँ, तो इस कहानी को पढ़कर अपने भाई की फ़ोटो लेकर झूमती रही। मुझे लगा कि ढेर सारी बातें करेंगे और मैं हंसते आगे भी जाने को वही सोच ली थी। मुझे अपने भाई बहन रिश्ते की परवाह नहीं थी। वो आज ही में दरवाजे पर घंटी बजी में दौड़ कर गई। दरवाजा खोली, मेरा भाई सामने खड़ा था। मैं तुरंत उसको अपनी बाहों में भर ली और फिर अंदर बुलाकर दरवाजा बंद के अंदर आ गई। सबसे पहले उसने यही पूछा कि मम्मी पापा नहीं दिख रहे हैं। मैंने बता दिया वो दोनों यहाँ नहीं है, कुछ दिनों के लिए रिश्तेदार के यहाँ गए हैं। मैंने फिर से मुझको अपने गले लगा ली। मैं अपने सीने से चिपका ली। अरे बस भी करो, मैं यही हूँ। अब 2-3 दिन तक जितना मर्जी तुम मुझे गले लगा लेना, और उससे भी मन नहीं भरे तो साथ सुला लेना। जी भर के जीजा जी तुम्हारे साथ नहीं रहते हैं। मुझे इतनी खुशी हुई उसकी यह बात सुनकर, वह मेरी मुंह की बात छीन लिया था। मैं यही चाहती थी। उसके भी मिजाज बदले बदले से लग रहे थे। मुझे लगा कि शायद आज काम बन जाएगा। अकेली जवान औरत और एक अकेला लड़का, दरवाजा बंद, कोई देखने वाला नहीं, भले ही वह रिश्ते में भाई लगता हो। क्या फर्क पड़ता है? भाई भी तैयार, बहन भी तैयार, तो शायद किसी तरीके की कोई दिक्कत किसी भी इंसान को नहीं होगी जब एक दूसरा तैयार हो। जैसे मेरे भाई का फोन आया था वैसे ही मैंने अपने कपड़े बदल लिए थे। मैं साड़ी पहन ली, रोमांटिक लग रही थी। मैंने आईने में देखा था, मैं कामुकता की देवी लग रही थी। रूप बदला बदला सा लग रहा था। मुझे देखा था तभी से उसकी नीयत बदल गई। बहकी बहकी बात कर रहा था। मैंने उसको पूछा चाय पियोगे? गरम गरम तुरंत बना कर लाती हूँ। उसने बोला गर्म लाओगे? चाय तो गर्म ही होता है, तुम कुछ और लोगे और तुम्हारे पास जो भी गरम गरम है ले आना। मैं डबल मीनिंग में बोला गर्म गर्म तो है। इतना सुनते ही भाई अभी थोड़ा सा तो दिखा दो, क्या है गरम गरम? मैं बोली पहले तुम चाय पी लो, उसके बाद दिखा दूंगी, या तुम सुबह तक लेना। और उसको निगाह से देखती हुई मैं किचन में चली गई और मैं उसको चाय बना कर दिया। हम दोनों ने चाय पिया। चाय का प्याला जैसे ही हम दोनों ने टेबल पर रखा वैसे बोला गरम गरम जो भी है थोड़ा दिखा दो। कहानी अच्छी लगे तो अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। छोटी वॉइस को सपोर्ट करें।